अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं नोशकी से। हमारे नुमाइंदे मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहदा लेबर फेडरेशन के सूबाई कॉल पर म्यूनसिपल कमेटी नोशकी के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अदम अदायगी और 25% DRA की मंजूरी के लिए एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी जलसे से पाकिस्तान वर्कर्स कॉन्फेडरेशन के सूबाई सदर मामा सलाम बलोच, मुतहद लेबर फेडरेशन बलोचिस्तान के सूबाई सदर अली बख्श जमाली, एरीगेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन नोशकी के सदर अहमद जान बलोच, म्यूनसिपल कमेटी एम्प्लॉयज नोशकी के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह बादीनी, नेशनल प्रोग्राम एम्प्लॉयज के सूबाई तर्जमान रज़ाक ज़ाहरी, एरीगेशन एम्प्लॉयज कलात के सदर हाफिज कद्दूस अब्बासी, प्रेस क्लब नोशकी के सदर हाजी मोहम्मद सईद बलोच, अंजुमन ताजरान के सदर जुल्फकार मेंगल, मोहम्मद हनीफ हसनी, खुदाई रहीम, मोहम्मद जमान और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इस सूबे को रिकॉर्डिक सेंदिक जैसा प्रोजेक्ट होने के बावजूद हमारे सूबे के वजीर आला और सेक्रेटरी फाइनेंस म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। म्यूनसिपल कमेटी को फंड्स न मिलने की वजह से नोशकी समेत पूरे बलोचिस्तान कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है और म्यूनसिपल कमेटी के डेली वेजेस और मुस्तकिल मुलाजमीन की कई माह से अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज पर हैं, लेकिन वजीर आला बलोचिस्तान तवज्जो नहीं दे रहे। मुकर्ररीन ने कहा कि मजदूर किसी भी मौशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिन हुकूमतों में मजदूर के साथ साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, उनका खात्मा अपनी आंखों देखा है। मजदूर के पसीने खुश्क होने से पहले अजरत मिलना चाहिए, लेकिन नोशकी की म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन गुज़श्ता एक माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों के कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान मजदूरों के वोट से कामयाबी हासिल करते हैं, आज उन्हीं मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं। मजदूरों के जदोजहद से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। हुकूमत ने मसला हल नहीं किया, ये तहरीक पूरे बलोचिस्तान में फैला दूंगा। हुकूमत वक्त को हमारा मशवरा है कि फौरी तौर पर नोशकी समेत पूरे बलोचिस्तान के कारपोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करके DRA मंजूर किया जाए। आखिर में अली बख्श जमाली ने चीफ ऑफिसर हाजी मंजूर अहमद बादीनी को मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। जो यहाँ पे हड़ताल करना पड़ा है, हमारे जजेस बैठे हुए हैं। मैं पेश करना चाहता हूँ मामा सलाम साहब को और अली बख्श जमाली साहब को। इनकी कॉपी जो है इन्होंने सेक्रेटरी को भी फॉरवर्ड। अब आपके लिए चलते हैं कामोकी की जानिब। हमारे रिपोर्टर असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी का इनेकाद किया गया। डस्का में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी के मौके पर सदर पीपल्स पार्टी, राना तैयब और दीगर ओहदेदारान ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें हल्का NA 75 के उम्मीदवार राना महमूद अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। 27 दिसंबर का दिन मुल्क का सयाह तरीन दिन है। राना महमूद अशरफ ने यह भी कहा कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। मोहतरमा बेनजीर की कुर्बानी को हम रायगा नहीं जाने देंगे। अल्लाह ताला मोहतरमा बेनजीर शहीद के दर्जात को बुलंद करे। जनाब चौधरी अजहर हसन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खान शहबाज खान साहब, जनाब अरशद मुगल साहब, जनाब मनहार साहब, राना तैयब साहब, इमरान साहब और जितने भी डस्का तंजीम के सिटी तंजीम के या तहसील के जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने मोहब्बत करने वाले हमारे, ये खुशियों का दिन नहीं है, हमारे लिए मातम का दिन है, क्योंकि आज हमारी कायद 14 साल पहले हमसे जुदा जिंदा रहेंगे। जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, अखबार में बीबी, जिंदा है, मस्तूर का बीबी, जिंदा है, किसान की बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, टकरा कर देखो, जिंदा है, करतार को देखो, जिंदा है, कर भी बीबी, जिंदा है, और भी बीबी, जिंदा है, जिंदा करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बेनजीर थी और बेनजीर ही रहेंगी। वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, वो अक़वामे आलम में पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा थी और वो की आवाज थी। आज रुख करते हैं हैदराबाद का। GOR थाना की हदूद पमर गोट में आरिफ पमर की बेटियां बुजुर्ग साला औरतों का मेन रोड बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे भतीजे रफीक मुर्तजा और
असद पंवर हमारे घरों पर कब्जा करके मार्केट बनाना चाहते हैं, जिसमें GOR पुलिस समेत दीगर अफसरान उनसे मिले हुए हैं। हम औरतें घर से बेघर हैं। मजीद देखते हैं हैदराबाद से राहब अब्बासी की इस रिपोर्ट में। असांखां वॾा आहिनि, ठीकु आहे, भेणुनि में वॾी आऊं आहियां। असीं 4 भेणूं आहियूं, असांजे घरनि खे ताला लॻा पिया आहिनि। मुंहिंजूं भेणुनि खे घर मां कढी हिते रोड ते असांखे मजबूर, असां दुकान 3 ॾींहं थिया आहिनि, 2 रातियूं थियूं आहिनि, असां वटि केरु कोन आयो आहे। थाने में न साथ घरनि खे ताला हणी छॾिया आहिनि, कोई इंसाफ़ कोन्हे, पुलिस को एक्शन कोन थी खणे, केरु बि असां मञण लाइ तयारु कोन्हे, केरु एक्शन। असां घिटिन में बीठा आहियूं, असां रातियुनि पूरियूं रातियूं असां ईअं गुज़ारियूं ॿाहिरि, असां रोड। मैं पढ़ाती हूँ, ह्यूमन राइट डिफेंडर हूँ, सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, ह्यूमन राइट्स पढ़ाती हूँ। इन औरतों के साथ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मुझे भी थ्रेट्स हैं। ये अरब पंवर की बेटियाँ हैं, इनके भाइयों ने इनको यरगमाल बना रखा है, इनका घर बंद है, ये मार्केट खुलवा रहे हैं कि मार्केट से आप इधर सामने वाला दरवाज़ा है जो मार्केट में, आप इधर से आओ जाओ। हमारे बच्चे जो इनके बेटे हैं सब थाने में है, GOR थाने वाले इनके लिए सब काम कर रहे हैं। हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे घर का ताला नहीं खोल सकते। वो क्या कह रहे हैं कि हम ताला नहीं खोल सकते, वो किसी भी टाइम ये हम पे हमला कर सकते हैं। ये क्रिमिनल लोग हैं, मनशियात फरोश लोग हैं, गाड़ियों की चोरियां करते हैं, शीशा फरोख्त करते हैं। और भी आपको मैं बताऊं कि ये बहुत ज्यादा अंदर मैनपुरी और गुटके का कारोबार चलता है, और ये सब जो है पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। SP साहब का आता है कि इनको उठा के थाने में बंद करो। थाने में बंद करके क्या करेंगे? हमारे पास हथियार है, हमारे पास इस कागज और कलम के सिवा कुछ नहीं, जो हम कल से मीडिया पे 2 दिन से कह रहे हैं। हम रात का 2 रात से इधर ठंड में इधर बैठे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है, और कोई भी इधर ह्यूमन राइट डिफेंडर नहीं आया। कमिश्नर कल हैदराबाद में ये अयास मेला और रानी बाग का इवेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट था, हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम सिंध सूफियों की धरती है, बच्चियों की बात करते हैं, अजरक की बात करें, कहाँ है अजरक? बच्चियां आपकी रोडों पे खड़ी हैं सारी रात। कौन आया है पूरे सूफियों की धरती से? कौन सा वडेरा आया है? PTI से कौन आया है? PP से कौन आया कि बहनों हम तुम्हारे साथ हैं? और जूतियां घसने गए हमारे पास आएंगे, ताजियत करने आएंगे कि कोई मरे तो हम ताजियत, ताकि वोट मिले नेक्स्ट ईयर हमारे पास वोट के लिए। कौन सा मुंह? ये बच्चियों ने कहा मेरे वोट का जनाजा जो PPP को हम लोग देते थे उसका जनाजा, अभी PTI का भी जनाजा निकलेगा, कब इंसाफ होगा? लोग औरतें यहाँ पे रास्तों पे खड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जी खबर शामिल करते हैं बहावल नगर के नवाही इलाका मंडी सादिकगंज से। मंडी सादिकगंज मुगल बरादरान इत्तेहाद ग्रुप का अहम इजलास। मुगल बरादरान इत्तेहाद ग्रुप ने 5 लोग सरबराह आला मुगल बरादरी मुंतखब कर दिए, जिसमें सेठ मोहम्मद असलम मुगल, हनीफ मुगल, हाजी असलम मुगल, रशीद मुगल, इकबाल मुगल मुंतखब किए गए। सरबराह आला की तरफ से सदर मुगल बरादरान इत्तेहाद ग्रुप मियां मोहम्मद अशरफ मुगल और नायब सदर जावेद मुगल मुंतखब किए गए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सरबराह कमेटी रियाज मुगल का कहना था कि हमें हर वक्त गरीबों और आम आवाम के मसाइल को हल करना है। रुख करते हैं कोट अद्दू का। थाना सिटी कोट अद्दू पुलिस की दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक DPO मुजफ्फरगढ़ और DSP सर्कल कोट अद्दू की हिदायत पर SHO थाना सिटी कोट अद्दू जायम पेशा अफराद के खिलाफ दीवार चीन बन गई। कुछ अरसा कबल मोहम्मद अवैस वल्द एजाज हुसैन सकना वार्ड नंबर 14 सीकी मेन GT रोड पर वाक़या दुकान फिदा इलेक्ट्रिक गैस सेंटर पर रात को नामालूम चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर नकदी रकम और जरूरी कागजात के अलावा दीगर सामान चोरी कर लिया, जिसका मुकदमा थाना सिटी में दर्ज हुआ। इस मौके पर SHO कोट अद्दू मलिक खुरम रियाज खर और उनकी टीम महर आसिफ, फारूक अहमद, महर असगर ने इंतक मेहनत से चोरी बरामदगी की रिकवर शुदा रकम मालिक के हवाले की। इस मौके पर अंशमन ताजरान कोट अद्दू भेड़ की शक्ल में थाना उमड़ आए और SHO सिटी मलिक खुरम खर को फूलों से लाद दिया और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर SHO मलिक खुरम का कहना था कि जायम पेशा अफराद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इंशाअल्लाह मजीद ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। पीरमहल में यूरिया खाद न मिलने पर जमींदारों ने रेलवे फाटक बंद करके इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। रेलवे फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। जमींदारों से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। यूरिया खाद न मिलने से गंदम की फसल को नुकसान का शदीद खदशा है। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर में तसादम का वाकया पेश आया।
ढक्कन के इलाका थाना बड्डो की हदूद गोठ होत रिंद में रिंद कबीले के 2 ग्रोहों में तसादम का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक गोठ होत रिंद में रिंद कबीले के 2 ग्रोहों में तसादम हुआ है। पैसों की लेन देन पर दोनों ग्रुपों में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रोहों के लोगों ने डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया। दोनों ग्रोहों के 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में इमरान शर, अली शर, खान रिंद, जमाल रिंद, शेर रिंद, नसीर रिंद समेत 10 अफराद जख्मी हैं। अब आपको ले चलते हैं वारा की जानिब। वारा में यूरिया खाद को ब्लैक पर फरोख्त करने के खिलाफ एसी वारा और मुख्तियारकार वारा की कार्रवाई। व्यापारी घनश्याम दास के गोदाम पर एसी वारा और मुख्तियारकार वारा ने छापा मारकर सेठ घनश्याम दास के यूरिया खाद के गोदाम को सील कर दिया और उसके साथ 1 लाख रुपया जुर्माना भी आयद किया। मुतासरा सेठ घनश्याम दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें फी बोरी पर 50 रुपए मुनाफा लेने की इजाजत दी गई थी। इसके बावजूद भी गोदाम को सील करना और 1 लाख जुर्माना आयद करना सरासर नाइंसाफी है। हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब रुख करते हैं डरब मेहर शाह का। हमारे नुमाइंदे साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुम्बद के करीब डरब मेहर शाह में मुस्लिम लीग के सीनियर कारकुन गुलाम कासिम अंजन के जानिब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीएम सिंध का सहलकार मंजूर वसान के हाथ पर बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, गुम्बद के करीब डरब मेहर शाह में साबिका जनरल सेक्रेटरी फंक्शनल लीग तालुका कंगरी गुलाम कासिम अंजन की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान और खुसूसी तौर पर हलार खान वसान, MPA मुनव्वर वसान, MPA नईम अहमद खरल, बचल शाह, रियाज वसान, कुर्बान वसान, लियाकत अली शाह और सियासी, समाजी और पीपल्स पार्टी के वर्करों की बड़ी तादाद में शिरकत हुई, जिसमें हलार वसान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बहुत जल्द बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आजम बनकर अवाम की खिदमत सरअंजाम देंगे। मैं समझता हूँ वो तो साबित हो चुका है। 2022 में इनकी हुकूमत जाने वाली है। बेसिक नेसेसिटीज कुछ नहीं है आवाम को मयसर। यहाँ के लोग परेशान हो गए। आज देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे लोग एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होगा। आपने GDA को अलविदा करके जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं गुलाम कासिम मुजर साबिका जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग फंक्शनल तालका किंगरी, देखो मरकज़ है फंक्शनल लीग का किंगरी का, मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल को 17-20 साल से ज्वाइनिंग करा रहे थे, जनरल सेक्रेटरी किंगरी, और दोस्तों के साथ अपनी बरादरी यूजन बरादरी जो सबसे बड़ी तादाद में खैरपुर में सबसे बड़ी तादाद में, उनके साथ उनको अलविदा फंक्शनल को कह के पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ हूँ दोस्तों और बरादरी के साथ। तो इंशाल्लाह इसी वजह से शामिल हुआ हूँ ताकि वफाक की जंजीर पीपल्स पार्टी है और चारों सूबे की जंजीर पीपल्स पार्टी है और महंगाई का हल पीपल्स पार्टी है और जो है ये महंगाई की तूफान छोड़ा है महंगाई खान ने, उसको जो मसला पाकिस्तान का जो हल करेगी। वो जो बेरोजगार हुए नौजवान है, लाखों नौकरियां इमरान खान ने तो ऐलान किया लेकिन वो वायदा पाला नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी रोजगार देती है और छीनती नहीं। इमरान खान ने रोजगार छीना है, जिनको छीना है वो भी पीपल्स पार्टी कोर्ट ने तो बहाल किया है, लेकिन जो नहीं बहाल हुए वो भी इनको बिलावल जरदारी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन के उन सारों को बहाल करेगा। ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या मैसेज दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़िले खैरपुर की सारी क़यादत को ज़िले से आने पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसे हमारा हलार साहब MPA मुनव्वर वसान साहब और हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हर वक्त उनके लिए हाजिर हैं। जो इमरान खान ने ये महंगाई का बंद कराया है, अगर हमारे पार्टी का हुआ तो हम लबे कहेंगे। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, हर वक्त उनके साथ हैं। कहीं ऐसा भी एहतजाज होता है कि आपको 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी लग जाए, कि आप क्या? बिल्कुल, हम पीपल्स पार्टी के लिए सर देंगे इंशाल्लाह और हम जितना टाइम लगेगा हम भूख भी काटेंगे। हम जो कुर्बानी है हम देंगे, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी बड़ी कुर्बानी से बनी हुई है। इंशाल्लाह हम क्या आप वक्ती हुकूमत से मुतमिन है जो ये महंगाई चल रही है? नहीं, हम तो नहीं मुतमिन नहीं। देखो इमरान खान की हुकूमत, हर आदमी परेशान है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेगा।
हमारी उम्मीद है। जो है कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे, इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जाहिर है ये जो सिलेक्टरों ने फैसला किया, जो सिलेक्ट करके लाए वज़ीर आज़म, वो खिलाड़ी था क्रिकेट का, वो भी बैटिंग तो जानता नहीं था, धोखा लगा रहता था, ऐसे कभी कभी छक्का हो जाता था, वरना अक्सर दूसरे तीसरे बॉल में आउट हो जाता था। बॉलर अच्छा था, हाँ बॉलर अच्छा था और थोड़ा सा गेम में जानता था, लेकिन सियासत से तो बिल्कुल ही नावाकिफ है, अनजान है। इससे इस तरीके से जैसे हम ये नहीं ना किकर है ना, किकर से हम बेर मांगे, और जो जिसको हम सिंधी में बबुर कहते हैं, बबुर से बेर घुरन, ये इसको कोई पता नहीं है। जाहिर है इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ जो है अवाम में मजबूत है और अवाम चाहती है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए। आप देख रहे हैं जो छोटा यानी हमारा फंक्शन है जो ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में, कासिम मुजन और दूसरे बिरादरी वाले, तो छोटे फंक्शन में भी कितने दोस्त आए हैं। तो जाहिर है अवाम की मोहब्बत है पीपल्स पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह हमारा मकसद भी यही है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए। अवाम के मसाइल जो देरीना मसाइल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई और हल ही नहीं कर सकता। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी और आवाम के सारे मुतालबात जो मसाइल हैं पीपल्स पार्टी हल करेगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इलेक्शन हो, इस हुक्मरान से जान छुड़ाएं, ना हुक्मरान से जान छुड़ाएं, तो इंशाल्लाह जल्दी पीपल्स पार्टी आएगी, इक़्तिदार में आएगी, और हमारा जो वज़ीर आज़म होगा वो हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमराजा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा औकाफ का निगरान दरबार मुहिब फकीर आसिफ टानवरी दिहाड़ीदारों के जरिए नजराने वसूल करके महकमे को चूना लगाने लगा। सियासी समाजी हलकों की जानिब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। दरबार मुहिब फकीर का निगरान जो कि महकमा औकाफ का मुलाजिम है, मनमानी करते हुए जाती तौर पर प्राइवेट मुलाजिम रखकर जायरीन से नजराने लेकर अपनी जेबें भरने लगा। असूल के मुताबिक जायरीन नजराने महकमा औकाफ की तिजोरी में डाले, मगर निगरान के प्राइवेट मुलाजिम नजराने वसूल करते हैं जो कि महकमा औकाफ और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया गया है। रुख करते हैं राजनपुर का। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर बख्श खास में चौधरी वसीम अब्बास इंचार्ज हेडमास्टर और जुमला स्टाफ की जेर निगरानी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। स्टेज पर टफ टाइल लगवाने का काम, स्कूल की नर्सरी फिल्ट्रेशन प्लांट, स्कूल में न्यू प्लांटेशन का काम भी जारी है। और इस मौके पर राजा मुख्तार मलिक से मुलाकात भी की गई और अहले इलाका ने हेड की परफॉर्मेंस से खुशी का इजहार किया। चेयरमैन जलालपुर जट्टा हाशिम शाह का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस अली हसन पर बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर इम्तियाज अहमद जोया की क़यादत में बल्दिया मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इसी हवाले से देखते हैं यकूब रजा की ये रिपोर्ट। नाजायज फाइल पर दस्तखत न करने के इनकार पर चेयरमैन जलालपुर जट्टा हाशिम शाह का अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस अली हसन पर अपने दीगर साथियों के हमरा दफ्तर में बहीमाना तशद्दुद के खिलाफ चीफ ऑफिसर बल्दिया हासिलपुर इम्तियाज अहमद जोया की कयादत में बल्दिया मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। बल्दिया मुलाजमीन ने चेयरमैन जलालपुर जट्टा हाशिम शाह की गुंडागर्दी के खिलाफ पैना फ्लैक्सेज उठा रखी थी और वो उसके खिलाफ नारे भी बुलंद कर रहे थे। इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज अहमद जोया व दीगर मुलाजमीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गलत काम करने के लिए कहा गया, जिस पर उसने इनकार किया, उसके बाद तो हम भी उसकी पुरजोर मरम्मत करते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हम अपने आला हुकाम से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाएगा। जट्टा के चेयरमैन ने जो ज्यादती की है के साथ मजम्मत करते हैं और हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन जलालपुर जट्टा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको पुलिस गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा से कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो सके। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम और मुआशरे की बेहतरी के लिए हुकूमत को मुअस्सर कानून साजी की अशद जरूरत है ताकि करप्शन के खात्मे के साथ साथ मातहत मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास हो और वो अपने फ़राइज़ मनसबी बगैर किसी दबाव के ईमानदारी के साथ सर अंजाम देते रहें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद याकूब रजा, ऑन न्यूज़ हासिलपुर। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से।
खैरपुर नाथिन शाह में मुसाफिर वैन के साथ रोड हादसा पेश आया। 15 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए। कई मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसा तहसील के करीब लुलजा इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन का टायर ब्रस्ट होने से पेश आया। मुसाफिर वैन लाड़काना से सेवन शरीफ जा रही थी, जबकि कई जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना और दीगर अस्पताल में रेफर किया गया। जख्मियों में मोहम्मद पिन्हल लोहर, केसर खोसा, जुम्मन अड्डो, रोशन अड्डो, नेमत अली अनहर, मोहम्मद यासीन मेहर, मोहम्मद सलीम मेमन, प्रकाश, फकीर मोहम्मद समेजो और दीगर शामिल हैं। जख्मियों का ताल्लुक दादू सेवन शरीफ बलोचिस्तान धड़की सखर डेरा गाजी खान से बताया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफियों के जहराने में अशाया दिया गया। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में नवाए वक्त के सीनियर सहाफी मियां सलीम शाहिद की तरफ से यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कामोकी के लिए खुसूसी जहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर सहाफत से मुंसलिक शख्सियत ने शिरकत की। मियां सलीम शाहिद ने सहाफियों के लिए पुरतकल्लुफ एहतमाम किया। गुजरांवाला में मियां शाहिद सलीम के ऑफिस में चेयरमैन पर्सन क्लब डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला अतीक यूसुफ ज़या और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें कामों की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सरपरस्त आला शेख अब्दुल रशीद, सदर शेख बशारत अली, नायब सदर मोहम्मद नवीद गुराया, जनरल सेक्रेटरी राना नासिर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिलाल अहमद, मजलिस आमा के चेयरमैन शेख शहजाद अहमद, फाइनेंस सेक्रेटरी शेख अमजद दानिश, खालिद मिर्जा साहबान, चौधरी आबिद अली, मियां साजिद जहूर, अहमद हंसरा, अवैस मुगल वगैरह ने शिरकत की। दरूद और सलाम आप पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। बातें अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। कहिए उन्हें सराजुम मनीर कहिए, सर्वसर है जो कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मुखातिब होना चाहता हूँ, वो बातों में लगे हुए थे जरा, बहुत ज्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं सर। आप खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट से जहां ना जमीन फटी ना आसमान, एक और नन्ही परी बनी दरिंदगी का निशाना। थाना बेगोवाला के इलाका चक बाडे से 13 साला बच्ची ईशा की बोरी बंद नाश खेतों से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना बेगोवाला के चक बाडे के 13 साला मासूम बच्ची ईशा, जिसे 10 दिन पहले अगवा किया गया था, जिसकी बोरी बंद नाश खेतों से मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गुमशुदा होने की इत्तला पर थाना बेगोवाला में FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज की गई थी। DPO सियालकोट की हिदायत पर पुलिस की मुतअद्दिद टीमें बच्ची की बासियाबी के लिए मसरूफे अमल थी। ईशा की नाश गांव चकबाडे के करीब खेतों से मिली है। सियालकोट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जियो फाइनेंसिंग, फजांसिक और दीगर टीमों ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक, SP इन्वेस्टिगेशन DSP संबड़ियाल और पुलिस की भारी नफरी के साथ खुद मौके पर पहुंच गए और DPO सियालकोट उमर सईद मलिक का कहना है कि इंशाअल्लाह तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल में लाकर जल्द से जल्द बच्ची के कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा और इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मुरीदवाला से। SHO मुरीदवाला के निजी टार्चर सेल पर बेलफ का छापा। टार्चर सेल से मुबैना तौर पर जंजीरों में जकड़ा और तशद्दुद ज़दा साबिक पुलिस कांस्टेबल बरामद। SHO मुरीदवाला के निजी टार्चर सेल पर बेल्फ का छापा। टार्चर सेल से मुबैना तौर पर जंजीरों में जकड़ा और तशद्दुद ज़दा साबिक पुलिस कांस्टेबल बरामद का मुतालबा। मुतासरा शहरी के मुताबिक SHO ने कार खास के जरिए रिहाई के इवज मुबैना तौर पर 2.5 लाख वसूल किए, जबकि मजीद 2.5 लाख की डिमांड भी की। जंजीरों में जकड़े महबूस की वीडियो मंजर आम पर आ गई। थाना मुरीदवाला के नवाही इलाके 479 गाफ बे के रिहायशी के मुताबिक SHO मुरीदवाला ने तकरीबन 3 हफ्ते कबल उसके साबिक पुलिस कांस्टेबल भाई को घर से रेड करके उठाया और अपने प्राइवेट निजी टार्चर सेल पर रखकर मुबैना तशद्दुद करते हुए उसे जंजीरों में जकड़े रखा और उसकी रिहाई की एवज 5 लाख की डिमांड के बाद अपने प्राइवेट कार खास के जरिए 2.5 लाख रुपए वसूल किए और मजीद 2.5 लाख की डिमांड की, जिस पर आज तांदलेवाला की मुकामी अदालत से रजू करने पर बेल्फ ने
195 गांव पे में SHO के निजी टार्चर सेल पर छापा मारकर जख्मियों में और जंजीरों में जकड़े उसके पुलिस कांस्टेबल भाई को बाजियाब करवा लिया। जंजीरों में जकड़े महबूस की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में नौजवान को जंजीरों में जकड़े देखा जा सकता है। अदालत ने मुबैना पुलिस तशद्दुद के शिकार मुतासरा महबूस नौजवान की मेडिकल लीगल रिपोर्ट करवाने के अहकाम जारी कर दिए। इस अमल पर मुतासरा ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब समेत RPO CPO फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया, जिस पर CPO फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए SHO मरीदवाला को मुअत्तल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट में पुलिस की कार्रवाई, डकैती राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस सज्जाद उर्फ फूल गैंग गिरफ्तार। माल मसरूका में लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नाजायज असला बरामद कर लिया। हमारे ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट जनाब उमर सईद मलिक की खसूसी हिदायत पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर जहांजेब खान ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती राहजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी सज्जाद उर्फ फूल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का रिकॉर्ड याफ्ता सरगना सज्जाद, हुसनैन और जाहिद शामिल हैं। मुल्जिमान से असले के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और दीगर सामान छीन लेते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में डकैती राहजनी की 17 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। मुल्जिमान के कब्जे से दौरान वारदात शहरियों से छीनी गई रकम 3,74,000 रुपए बताई जाती है। 5 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फोन्स, नाजायज असला, 2 पिस्टल बरामद किए गए। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।